क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब कभी आपने खुद से कहा हो कि अब सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, घर चला गया, व्यापार चला गया, रिश्ते टूट गए, अपने साथ छूट गए, जो सपने थे वो सब बिखर गए, और तब व्यक्ति कहता है कि अब जीने का क्या फायदा। आज मैं ये जो प्रवचन है आपको किसी ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए कर रही हूं जो भीतर से टूट चुके हैं, जो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर रोते हैं, जो सबके बीच में रह करके भी अकेले हैं। अगर आप दुखी हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आप थक चुके हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से हार मान रहे हैं, तो ये प्रवचन आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो किसी ने नहीं आपको बताई। सबसे पहली बात है कि जब आप निराश होते हैं, आप हारते हैं, आप थक जाते हैं, आप हारते नहीं हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि आप हारे नहीं हैं। अगर इन स्थितियों से गुजरे हैं तो हारे नहीं हो, आप थक गए हो इन परिस्थितियों के आगे। और दूसरी बात याद रखना कि थकान का इलाज होता है। और तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है तो वो हमेशा किसी नई शुरुआत होने के लिए होता है। इस सत्य को स्वीकार करें, कोई अंधेरा जीवन में कभी भी स्थायी नहीं रहता है। हर अंधेरा जाने के लिए होता है, और हर जो दरवाजा बंद हुआ है, जो स्थितियों ने आपके चारों ओर बंद किया है, वो कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने के लिए होता है। एक वृक्ष जिसको काटते हो आप, फिर से नई कोपले आती है। वृक्ष उस समय सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर से नई कोपले उगाती है। जिस समय तुम बीज को धरती में गाड़ते हो तो उस बीज को भी लगता है कि सब खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, लेकिन वही पेड़ बनता है। तो यहाँ पर आपको लगता है सब खत्म हो गया, वो आपके जीवन की एक नई शुरुआत हुआ करती है। तो शुरुआत का एक दरवाजा हुआ करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में अंधेरा है ना, तो घबराइए मत। हर अंधेरा सुबह से पहले होता है। हर बंद रास्ता किसी न किसी चीज की शुरुआत करता है। इसलिए आप घबराइए मत। तो आज का ये प्रवचन आपके लिए है। इस प्रवचन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो गया तो आप क्या करें, कैसे खड़े हो, कैसे टूटे हुए जीवन को आप दिशा दें। इसलिए इस प्रवचन को आप अंत तक सुनना, अच्छे से सुनना। हो सकता है कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पूरे प्रवचन को सुन लें। तो पहली बात मैं आपको बता रही हूं कि जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, तो भी एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, और वो आपकी आत्मा। आप खुद, आपकी आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वह हमेशा शाश्वत रहती है। आपकी भूल यही होती है कि आप परिस्थिति को अपनी पहचान बना लेते हैं। परिस्थिति आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपकी आत्मा है, आपका चेतना है। और यह चेतना कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा रहती है। और इस चेतना के अंदर अनंत शक्ति है। चेतना आपका जीवन है, और जब तक आपके पास जीवन है ना, तब तक आपके पास अवसर है फिर से खड़े होने का, फिर से आगे बढ़ने का, फिर से सुबह लाने का, फिर से अंधेरे में दीप जलाने का। आपके पास बहुत बड़ा अवसर है जब तक आपके पास जीवन है। ये चेतना आपकी पहचान है, और इस चेतना में, इस आत्मा में अनंत शक्ति है। जैसे आपने खो लिया वैसे आप पा सकते हो, जैसे अंधेरा आया वैसे सुबह ला सकते हो, जैसे ही आपके जीवन के अंदर दरवाजे बंद हुए वैसे ही नए रास्ते आप खोल सकते हो। अनंत शक्ति है इस आत्मा में, और जिस आत्मा ने ये सब खत्म किया वह आत्मा सब कुछ पाने का सामर्थ्य भी रखती है। इस बात पर आप हमेशा विश्वास करें। कहते हैं कि एक सेठ था, उसके पास बहुत अच्छा व्यापार था, कारोबार था, भरा पूरा परिवार था, सुख समृद्धि थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन दिन पलटते समय नहीं लगता, और एक दिन ऐसा आ गया कि व्यापार में घाटा हो गया।
और जैसे व्यापार में घाटा हुआ, सारे जो रिश्ते नाते थे वो टूट गए। कहते हैं सभी हंसते हुए मिलते हैं, जब पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। ये दुनिया की रीत है। नजदीक से नजदीक, प्यारे से प्यारा रिश्ता भी पैसे के कारण जब पैसा नहीं रहता तो दूर हो जाता है। वही स्थिति उसकी हुई। कुछ जो अपने थे वो साथ छोड़ गए, कुछ जो अपने थे वो दुनिया से चले गए। घर भी चला गया, धन भी चला गया, व्यापार भी चला गया, सब समाप्त हो गया। और वह बिल्कुल सिर पे हाथ रख के निराशा में बैठा हुआ है कि सब खत्म हो गया, अब जीने का क्या फायदा। उसको एक संत मिले। उस संत ने उसको कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि सब खत्म हो गया। संत ने कहा क्या तुम्हारी सांस भी खत्म होगी? तुम्हारे पास अभी सांस है ना तो तुम्हारे पास अवसर है, तुम्हारे पास जीवन है ना, तुम्हारे पास अवसर है। तुम फिर से खड़े हो, उस अवसर को पहचानो, उसका लाभ उठाओ, फिर से मेहनत करो, फिर से छोटे छोटे काम करो। और ये बात उसके दिल में उतर गई। संत ने उसको बताया कि जिसने ये सब खत्म किया वही इसको दोबारा से प्राप्त कर सकता है। जिस तुम्हारे किसी कर्मा ने इसको खत्म कर दिया वही तुम दोबारा से वो कर्म कर सकते हो कि सब कुछ प्राप्त कर लो। और ये बात उसके दिल में उतर जाती है। वे फिर से खड़ा होता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से छोटे छोटे काम करता है और एक दिन फिर से वह चमकता है, समृद्धि के शिखरों पर पहुंचता है। तो पहली बात, आप परिस्थिति नहीं है, आप वो चेतना है, आप वो आत्मा है जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखती है, जो सब कुछ खो देती है तो सब कुछ पाने की भी शक्ति रखती है। इसलिए परिस्थिति को अपनी पहचान ना बनाए, अपनी उस आत्मा को, अपनी उस शक्ति को पहचाने। घबराइए मत, सब कुछ खत्म हो गया तो भी घबराइए मत, अपनी भीतर की उस शक्ति को पहचान लीजिए। क्यों होता है हमारे साथ ऐसे, क्यों सब कुछ खत्म हो जाता है? इस सत्य को आप स्वीकार करें कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वह कोई सजा नहीं होती, हमारे अपने ही पूर्व कर्मों के अशुभ कर्मों का उदय चल रहा होता है। और कर्मों का उदय जब आता है तो वो फल तो दे करके ही जाता है। तो जो भी हमारा खत्म हुआ, हमने पूर्व में किसी का खत्म किया, हमारा खत्म हुआ, ये कर्म उदय में आ गया, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। उसको जो उदय में आया है वो अपना फल देगा। तो क्या इस कर्म को हम जल्दी समाप्त कर सकते हैं? अब कर लिया तब हो गया, तब क्या पता था क्या होगा। अब भी बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं, क्या पता है इसका क्या परिणाम आना है, नहीं पता होता। तो वो परिणाम आया कि उस कर्म को खत्म कर सकते हैं। हाँ, आप उस कर्म को खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने सबको बर्बाद करके, सबका खत्म करके उस कर्म को किया, ऐसे ही अब आप यदि धैर्य रखते हैं उस समय, यदि समता रखते हैं उस समय, यदि चिंता नहीं करते हैं, निराश नहीं होते हैं, तो वो कर्म को आप समाप्त कर सकते हो। लेकिन इंसान क्या करता है, जब जीवन में दुख आता है ना, जब सब खत्म होता है तो वो निराशा में चला जाता है, फिर आत्रोदर ध्यान में चला जाता है, फिर चिंता में चला जाता है। और यह चिंता, ये निराशा आत्रोदर ध्यान है। भगवान ने इसको आर्त ध्यान कहा है। अपनी आत्मा को दुखी करना, पीड़ित करना, ये आर्त ध्यान है। और इस आर्त ध्यान से वो कर्म खत्म नहीं होते, वो कर्म बढ़ जाते हैं। उल्टा वो स्थितियां और दुखद हो जाती है। वो दुख फिर समाप्त होने का नाम नहीं लेता, वो फिर अंधेरा सुबह होने नहीं देता। जब आप निराशा में जाते हो, जब आप तकलीफ में जाते हो, जब आप चिंता में जाते हो, एंजाइटी के शिकार होते हो। इसलिए जब भी दुख आता है ना, उस समय आप धैर्य रखें। जैसे दुख को स्वीकार किया ऐसे ही, जैसे सुख को स्वीकार किया ऐसे दुख को स्वीकार किया। महापुरुष आपके सामने है, राम आपके सामने है। जब दुख आया उनके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। वही मुस्कान जो सुख के समय में है, वही जीवन आनंदित, वैसे ही स्वीकार जैसे सुख को स्वीकार किया है। ऐसी समता जब आ जाएगी, ऐसी हिम्मत जब आ जाएगी, ऐसा धैर्य जब आ जाएगा, तब हर दुख आपके जीवन में शीघ्र सुख बन करके लौटेगा। वो कर्मा समाप्त नहीं होती जब तुम चिंता के, एंजाइटी के, निराशा के शिकार होते हो। और जब तुम धैर्य रखते हो, समता रखते हो, हौसला रखते हो, तो शीघ्र आपके कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में सवेरा आ जाता है।
इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों का जीवन जिंदगी भर चलता है, कुछ लोगों का दुख जो है वो जिंदगी भर चलता है, कुछ लोगों का दुख शीघ्र समाप्त हो जाता है। जिन लोगों के पास हौसला होता है, जिन लोगों के पास धैर्य होता है, जिन लोगों के पास क्षमता होता है, उनका दुख शीघ्र समाप्त होता है। और जो लोग निराश हो जाते हैं, जो लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, उनका वो दुख लंबा हो जाता है। इसलिए दूसरी बात, आप एंजाइटी चिंता के शिकार मत हुए, आप निराशा में मत जाइए, आप थकिए मत, आप निराशा में मत जाइए, आप धैर्य रखें, समता रखें। ये आपके कर्मा को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। और दूसरा, जब भी जीवन में दुख आता है, सब समाप्त होता है ना, तो वो सब समाप्त होता है आपकी आत्मा को जगाने के लिए। सब आपके पास बना रहे तो आप कभी जाग ही नहीं सकते हो। जब सब समाप्त हो जाता है तब आपकी आत्मा जागती है। वो आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए होता है, वे आपको मजबूत करने के लिए होता है। आप मजबूत होते हो, आप जागते हो। तो इसलिए ये आप शिक्षा इससे लिए कि सब कुछ जो खत्म हुआ है वो सजा नहीं है, वो मुझे जगाने के लिए हुआ है, वो मुझे बोध देने के लिए हुआ है कि पूर्व में ऐसे कर्म तुमने कर लिए थे और अब ये तेरे सामने समस्याएं आ गई उस कर्मों की वजह से। अब तुम इस कर्मों को समाप्त करो, इसको खत्म करो, और खत्म करो जैसे तुमने इसको किया वैसे ही उसकी विपरीतता अपना करके इसको खत्म करो। शुभ कर्म से, धैर्य से, शांति से, अच्छे कर्मों से, ये वो आपको बोध देने के लिए आता है, आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए सब कुछ खत्म होता है। और जब सबसे खतरनाक आपके जीवन में अगर कुछ है ना, तो सबसे खतरनाक आपके जीवन की निराशा है, एंजाइटी है, चिंता है। सबसे खतरनाक, इतनी खतरनाक आपकी बीमारी नहीं है, इतनी खतरनाक आपका शारीरिक रोग नहीं है, इतनी खतरनाक आपका घाटा नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, जितनी खतरनाक आपकी चिंता, आपका तनाव, आपकी निराशा में चले जाना है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आप अपने जीवन में धैर्य रखें, निराशा में मत जाएं, अपनी विल पावर को बढ़ा करके रखें। जब आपके पास विल पावर होती है, निराशा नहीं होती, तो उस विल पावर के आगे बड़े बड़े आपके दुख भी समाप्त हो जाते हैं। जब आपकी विल पावर समाप्त हो जाती है, आप निराशा में चले जाते हो, तो सुखदायक परिस्थितियां भी आपके लिए दुखद बन जाती हैं। और जब आप उससे बाहर होते हो, निराशा में नहीं जाते हो, तो उस समय दुखद परिस्थितियां शीघ्र सुख में बदल जाती हैं। दुख भी दुख नहीं रहता है जब आप विल पावर में होते हो। जब आपका मन बड़ा हो जाता है तो आपका दुख छोटा हो जाता है, जब आपका मन छोटा हो जाता है तो आपका दुख बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने मन को बड़ा रखिए, उसको सहज स्वीकारिए। वो आपके शुभ कर्मों का परिणाम है, वे आपको जगाने के लिए हुआ है, वे आपको उस कर्म का बोध कराने के लिए हुआ है कि आपने वो कर्म किया है। और ऐसे दुखद परिस्थितियों में हमें अपने कर्म का बोध होता है, तब हम माथे पे हाथ रख करके कहते हैं कि पता नहीं कहाँ बैठ के मैंने ये कर्म किए थे, कहाँ बैठ के पाप किए थे। जागृति आती है, सच में वो जगाने के लिए आया है। आत्मा अब जागना चाहती है, आत्मा उस बोध को लेना चाहती है जिसकी वजह से उसको इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दुख भोग रहा है, उसका सब कुछ समाप्त हो रहा है। आत्मा अब उस बोध को लेना चाहती है, वो जागृत होना चाहती है। इसलिए भी सब कुछ समाप्त होता है जब वो आपकी आत्मा जागना चाहती है, तब सब कुछ आपके जीवन में समाप्त हो जाया करता है। और इस सत्य को हमेशा याद रखना, ये पूर्णतः सत्य है। जो टूटता है वही आगे जाकर के बनता है, जो बिखरता है वही आगे चल करके निखरता है। आपको ध्यान होगा कि बीज जब तक सुरक्षित रहता है तब तक वो बीज रहता है, और जब बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, जब बीज उसमें जाकर टूटता है तब बीज पेड़ बनता है। इसलिए टूटना नए की शुरुआत है, कुछ बनने के लिए, फिर से आपके जीवन में कुछ आना है, कुछ पहुंचना है। इसलिए आपके जीवन में जो टूटता है व्यक्ति, तो वो इसलिए आपके जीवन में टूटन आती है। इस सत्य को आप समझे, आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। उस इतिहास में आप देखिए लीजिए भगवान राम को वनवास मिला,
उनका महल छूटा, माता पिता छूटे, नगरी छूटी, सब अपने छूट गए और अकेला मिला उनको जंगल। और आज का कोई देखने वाला तो यही कहेगा कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। कुछ बचा था भगवान राम के पास? ना महल, ना वो वैभव, ना वो ऐश्वर्य, ना नगर अपना, ना माता पिता, ना घर, ना परिवार, कुछ भी नहीं बचा। मात्र वनवासी, मात्र जंगल में रहने वाले। और भगवान राम को उसी संघर्ष ने, उसी कष्ट ने, उसी जो सब कुछ उनका खत्म हुआ, उसी ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। अगर उनको वनवास ना मिला होता, वो जंगल में ना गए होते, तो क्या भगवान राम इतने महान बन सकते थे? उनको महान बनाने वाले वही सब कुछ था जो उनका सब कुछ खत्म हुआ। इसलिए जो सब कुछ खत्म होता है ना, वो कभी ना कभी कुछ नई शुरुआत करने के लिए होता है, कुछ और आपके जीवन में रचना करने के लिए होता है। इसलिए आप घबराइए मत कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। आप वेट कीजिए, आप हौसला रखिए, आप राम की तरह से धैर्य रखिए, क्षमता रखिए, उसमें भी मुस्कुराइए। एक नया दरवाजा आपके लिए खुलेगा, फिर सब कुछ आने के लिए, फिर सब कुछ पाने के लिए। वो सारा अंधेरा समाप्त हो जाएगा जो सुबह से पहले होता है। फिर सुबह आपके जीवन में आएगी, लेकिन सुबह तब आएगी जब आपके पास धैर्य होगा, क्षमता होगी, हौसला होगा, विल पावर होगी। और वो अंधेरा बना रहेगा अगर निराशा होगी, चिंता होगी, एंजाइटी होगी और आप बिल्कुल टूट जाते हैं, तो वो अंधेरा बना रहता है। इसलिए इस अंधेरे को बनाइए मत, फिर से उठिए, आप फिर से खड़े हो जाइए अपने जीवन में और फिर से मुस्कुराइए। परिस्थितियां को अपने पर हावी मत होने दीजिए। परिस्थितियां है, वो बदलती रहती है, तो उन परिस्थितियों से अलग हो, बहुत अलग हो। आपने लोहे को देखा है ना, लोहा जो है उसको जब तपाया जाता है, आग में रगड़ा जाता है, तब जाकर के लोहे पे चमक आती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में ये दुख, ये संघर्ष हमारी आत्मा में चमक लाते हैं, हमारे जीवन में चमक लाते हैं। तो आपके जीवन में अगर ऐसी स्थितियां होगी, सब खत्म हो गया, लगता है जीने का क्या अर्थ है, तो ऐसे समय आप 5 कदम उठाएं। पहला कि आप अपने शरीर को संभालें। स्वस्थ रहने के लिए आप योग करें, आप प्राणायाम करें, आप डेली सैर करें। शरीर को स्वस्थ रखना आपका पहला धर्म है, क्योंकि जब भी ऐसे दुखद परिस्थितियां आती हैं ना आपके जीवन में, उस समय आप चिंताग्रस्त होकर के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हो, अनेक बीमारियां आपके शरीर को लग जाती हैं। तो सबसे पहले आपको शरीर को मजबूत करो। मजबूत तन में ही मजबूत मन रहा करता है। इसलिए अगर शरीर मजबूत नहीं होगा तो मन आपका कभी मजबूत नहीं हो पाएगा, और उस मन ने ही सब कुछ वापस लाना है। मजबूत मन ने ही सारे रास्ते खोलने हैं, मजबूत मन ने ही सब कुछ पाना है। और मन अगर कमजोर हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। तो मजबूत मन मजबूत तन में रहता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप सोचिए, मुझे अपनी सेहत को नहीं बिगाड़ना। हेल्थ इज वेल्थ। ये शरीर ही मेरा सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर का जीवन का पहला सुख ही शरीर है, निरोगी काया है, हमारे शरीर का स्वस्थ रहना है। पहला सुख ही वही है, और वह नहीं तो कोई भी सुख नहीं। वह खो लिया और कल को वो वापस आ भी गया तो कौन सा उसका सुख भोग लोगे। तो पहली बात, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, उठिए और उसके लिए आप ऐसी स्थितियों में योग शुरू कीजिए। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा की क्लासें आती हैं, वहां पर आप जाकर के अटेंड कर लीजिए। सैर करके आइए, दूर दूर सैर कीजिए। जितना आप घूमेंगे फिरेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सब ठीक होगा। और दूसरी बात जो है, अपने मन को संभालिए। मन बहुत बड़ी शक्ति है, मन पावर है, मन ताकत है, मन स्वस्थ है तो सब कुछ पाओगे। इसलिए अपने मन को संभालिए। क्या करना है? उस मन को संभालने के लिए आपको रोज प्राणायाम करना है, आपको ध्यान करना है, आपको नमो अरिहंतानम का ज्यादा से ज्यादा जाप करना है। चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, जब भी ज्यादा तक कर सकते हैं, आपको नमो अरिहंतानम का जाप करना है। मेडिटेशन, ध्यान, ये सब करके आप अपने मन को मजबूत करें। ये मजबूत मन ही आपके लिए नई शुरुआत बनेगा। जहां मन मजबूत होता है वहां सारी परिस्थितियां हार जाती हैं।
वहां सारे दुख हार जाते हैं। जहां मन कमजोर हो जाता है वहां सारे दुख हावी हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत करें। मजबूत मन ही आपके तन को स्वस्थ रख पाएगा, आपके सुखों को स्वस्थ रख पाएगा। अपने मन को मजबूत करने के साधन प्रयोग करें आप और उसको मजबूत करें। तीसरी बात है कि सब खत्म हो गया, कोई बात नहीं, छोटा सा काम शुरू कर लीजिए। छोटा काम करने में कोई संकोच नहीं। आप विदेशों में जाकर के देखें, जो आज समृद्धि के देश हैं, उनमें छोटा छोटा काम करने वाले लोग कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण ने भी छोटा काम किया है। अरे ग्वाले रहे हैं, गौएं चराते रहे हैं, तो वो भी छोटा काम रहे हैं, करते रहे हैं, इसीलिए वो कर्मयोगी कहलाए हैं। कर्म करने में कैसा हो, कोई भी छोटा सा काम कीजिए, वो छोटा काम आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका ध्यान डिवाइड होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप आगे बढ़ोगे। आप फिर से उठिए, फिर से आगे बढ़िए। हर व्यक्ति नीचे से उठ करके ऊपर जाता है, सीधा ऊपर से कोई नहीं आता है, नीचे से उठ करके आप ऊपर जाएंगे। तो आप तीसरी बात है, कभी भी अकेले मत रहिए। जब ऐसी स्थितियां आपके साथ हो गई हैं, आपका सब कुछ समाप्त हो गया है, आपके सामने दुखद परिस्थितियां खड़ी हो गई है, ऐसी स्थिति में आप अकेले मत रहिए। आप कोई सत्संग ज्वाइन कीजिए, कोई ऐसी सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्त मित्र बनाइए, उनसे बातें कीजिए, शेयर कीजिए, बिजी रखिए अपने आप को जितना रख सकते हैं। अकेले मत रहिए, किसी न किसी के साथ रहिए। और तीसरी बात, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद आपको सुकून देगी, आपकी आत्मा को आनंद से भरेगी, आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, आपकी आत्मा इतनी समर्थ हो जाएगी कि जो दुख आपके जीवन में आए हैं ना, उन दुखों को वो समाप्त करने का पराक्रम जागृत हो जाएगा, आपको सुकून मिलेगा। दूसरों की मदद कीजिए, दुखियों की सेवा की, गौशाला गए, वहाँ गौएं जो है उनके अगर बीमार है, जख्मी है, हाथ से उनकी सेवा करनी, उनके जख्मों को ठीक करना। ऐसे और अनाथालय हैं, ऐसे और वृद्धाश्रम है, उनका जाकर के आप सेवा कीजिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, आपके सारे कर्म समाप्त होंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, आपकी आत्मा में शक्ति का जागरण होगा, आपके भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने सबका छीन करके वो कर्मा किया था और आज सबकी मदद करके उस कर्मा को धो रहे हैं, उस कर्म को धो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सबकी मदद करें। ये 5 कदम आप उठाएं। इसलिए जीवन में अंधेरा है, फिर कहूंगी घबराइए मत। हर सुबह से पहले अंधेरा आता है, हर अंधेरे के बाद सुबह आती है। जीवन में अंधेरा है तो आप ऐसे दीप जलाएं, निराशा में मत जाएं, और वही दीप आपके जीवन में प्रकाश भरते हैं। जो लोग, जब जीवन में अंधेरा आता है, जब वो लोग अपने जीवन में धैर्य का, समता का दीप जलाते हैं, उन्हीं लोगों का जीवन प्रकाश से भरता है। तो आप भी अपने जीवन में समता का, धैर्य का और हौसले का, विल पावर का दीप जला करके रखें, आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।